हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बेसिकली डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बेसिक एक आइडिया लेंगे और बेसिक आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे सिमिलरली, और एग्जैक्ट टारगेट को कैसे हिट करना है वो हम ट्राई करेंगे। तो मैं अपना वर्ब सूट ओपन कर ले रहा हूँ। इसके लिए मैं अपना एक फोल्डर यूज़ करूँगा और उस फोल्डर का नाम मैंने वर्ब डेटा करके रखा है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें सेव होंगी अब इसी में होंगी, और मैं डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट लिया ताकि मैं इसे सेव रख सकूं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। सिमिलरली अपनी फाइल इंपोर्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम में वर्ब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम कुछ एक्सटेंशन और ऐड कर रहे हैं, बाकी मैंने अनलोड कर दिया। आप देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये टोटल हैं, जिनमें से एक तो एक्टिव स्कैन और एक परम माइनर। ये जो दो हैं ये मैं अभी के लिए यूज करूंगा, ये एक्टिव फॉर्म में रखूंगा ना, बाकी ये सब एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, ये दोनों है जो मैं यूज करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इनको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली हमें वर्ब पे जाना है। यहाँ देखिए एक्टिव स्कैन प्लस प्लस है, यहाँ से बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे परम माइनर है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जेएस माइनर है, अगर चाहें तो आप, मैं इसको भी इंस्टॉल कर रहा हूँ तो सिंपल आपको दिखा देता हूँ। जेएस माइनर जावा स्क्रिप्ट माइनर है बेसिकली। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इनका यूज करेंगे हमारे इसमें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने ब्राउजर में जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, इसने इंटरसेप्ट करना लाइक hilton.com। यहाँ आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, wt.mcid, यहाँ से यहाँ तक, फिर en लिखा हुआ है, फिर $epic, उसके बाद फिर ये पूरा। ठीक है, अब आज हम बेसिकली यूआरएल्स को बेसिकली कैसे एग्जैक्टली जानना है, कैसे पढ़ना है, वो सब देखेंगे। यहाँ मैं सर्च करना चाहता हूँ। सपोज मैंने कुछ सर्च किया, ऐसे रेंडमली मैंने कैरेक्टर डाल दिए। ठीक है, और मैंने बस सर्च किया है। और सर्च इसको कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास टारगेट आ चुका होगा, तो हम टारगेट में जाएंगे, साइट मैप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे अपना, सिमिलरली जो हम पहले करते थे। सिर्फ स्कोप के आइटम हम देखना चाहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे। बोल रहा है प्लीज अप्लाई एंड क्लोज, प्लीज वेट के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए कम हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे। ये बेसिकली डिस्क बेस्ड है, इसलिए मे भी थोड़ा स्लो रह सकता है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। सिंपल, धीरे धीरे हम देखेंगे रिक्वेस्ट वगैरह कैसे। यहाँ देखिए बेसिकली ये रेड है, चीज़ें कम हो रही है, धीरे धीरे होने दीजिए, पेशेंस रखिए। देखता हूँ लॉगर में कुछ है।
सिमिलरली मैं यहाँ पे भी वही चाहूँगा कि सिर्फ स्कोप की चीज़ें ही हमें दिखाई दें। आज हम स्पेसिफिकली कैसे चीज़ों को देखते हैं वो देखना है हमें, हर एक फाइल वगैरह जो भी है कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें हैं एकदम अप टू टारगेट हम चलें आज, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम आज अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ टारगेट की चीज़ें रखेंगे जो जो हमारे टारगेट में। अभी एक फ़िल्टर कर रहा है तो करने देते हैं। यहाँ पाथ्स कई सारे आए हैं, क्वेरीज कई सारी हैं। आप ये देखिए, लाइक ये एक पाथ है, ये हमारा मेन होस्ट है, ये पाथ है और ये क्वेरी है जो की है, ठीक है। और इसमें ये अच्छा खासा पैरामीटर है, तो हम इसको पहले WT करके जो दिख रहा है हमें, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है ठीक है। ये यहाँ तक, इससे भी ज़्यादा नहीं है, ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है, तो हम पूरा नहीं देखेंगे, यहाँ तक ही रुक जाएंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। यहाँ हम देख पा रहे हैं हर एक क्वेरी को, ठीक है। यहाँ हम सारे इश्यूज देख सकते हैं, किस क्या क्या प्रॉब्लम है डिटेक्ट हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही, जो भी है सब इंफॉर्मेशन टाइप ही लग रही है अभी तो, ठीक है। स्कैन स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद हम फिर से अपना एक स्कैन पफ, ठीक है, ये फिल्टर हो चुका है। इसमें मैं अभी अपने एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा, एक्टिव स्कैन का, और पर होस्ट स्कैन करके मैं ट्राई करता हूँ। पर रिक्वेस्ट स्कैन भी कर सकते हैं, पर मैं अभी पर होस्ट करूँगा ताकि थोड़ा फास्ट दिखेंगे। ओके करना है। अभी तक मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म किया, जैसा डिफ़ॉल्ट खुल के आ रहा है सेम रखना है, ठीक है। ओके कर दिया है मैंने। इसका पैरेलल में स्कैन स्टार्ट हो चुका है 5, ये देखिए। अगर मैं इस पे जाऊं तो सीवियरिटी लो के अकॉर्डिंग हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम सब चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं, इश्यूज को हाई देख सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिपीटर में भेज सकते हैं। ये लोकेशंस के रिगार्डिंग है जो हमने डाला ना। ये यहाँ एक आईडी हमें दिख रही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ हम टोकन करके देख पा रहे हैं कुछ, ये एडवर्टाइजर है, इसमें cloudflare.net हम होस्ट भी देख पा रहे हैं। इसमें हमें यूजर की सेशन आईडी वगैरह दिख रही है, मतलब हम बस अपने जितने भी इनपुट जो पॉइंट है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी बेसिकली। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली स्कैन वगैरह चल रहा है बैकएंड पे, ठीक है। कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको आज क्लियरली बता दूंगा जहाँ तक कि मेरे को लगता है। इसको हम रिपीटर में सेंड करते हैं।
अभी मैं इसको थोड़ा इन स्कोप में एग्जैक्ट देखना हो तो ये हमारा इन स्कोप में है, तो इसको ही मैं भेजता हूँ रिपीटर में और बाकियों को मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सकेगा हम अपने स्कोप में रहेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, होस्ट देखते हैं हम। होस्ट है hilton.com और ये है, इसके नीचे जब देखते हैं तो डॉक्यूमेंट, नेविगेट, फैच मोड, फैच डेस्टिनेशन, फैच यूजर। ठीक है, ये सब थोड़ा वैसा ओवरलैप टाइप लग रहा है मुझे, ओवरलैप हो गया तो क्लियरली नहीं दिख रहा होगा आपको। इसको मैं सपोज इंट्रूडर में भेज देता हूँ और जितने भी पॉइंट हैं उनको मैंने ऐड किया, क्लियर ऑल किया। सपोज ये हमारा ऐसे आईडी में जो लगभग, अगर हमने ये वाला यूज किया यहाँ से और यहाँ तक, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट जो भी स्कैनिंग के लिए हम यूज करते हैं वो टेक्निक्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, लाइक API एंड पॉइंट्स फाइंडर, डंप स्टैटिक फाइल्स, इनलाइन क्लाउड URL, सब डोमेन्स। ओके, तो हर चीज को हम यहाँ से फिल्टर करने का ट्राई करते हैं, जितना हो पाता है उतना ट्राई करते हैं। और स्कैन हमने चला दिया वापस से ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सके। आज हम एक्चुअल में जैसे बग बाउंटी हंटर्स एक्चुअल में स्कैन परफॉर्म करते हैं वैसे हम ट्राई कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिक्वेस्ट का टाइप समझ रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे हो जा रही है, जितने भी एंड पॉइंट्स हो सकते हैं उन्हें निकालने का ट्राई कर रहे हैं, जितने भी लॉगर है, जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह है वो सब हम देख रहे हैं। यहाँ पे स्टेटस कोड, लेंथ वगैरह भी हम देख सकते हैं। और साथ में हम डिफरेंट जैसे ये वर्डप्रेस में एक PDF दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे अपने रिपीटर में भेज लेता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, cr. ये एक सब डोमेन है hilton.com का ही, cr.hilton.com, और एक PDF है। जैसे सेंड करता हूँ तो 404 एरर आ रही है। ठीक है, तो अब इन एरर्स के रिगार्डिंग भी हम वर्क करेंगे धीरे धीरे। पहले हमने देख लिया कि 404 एरर आ रही है, बस अभी के लिए इतना ही है, बाकी मैं बताता हूँ धीरे धीरे। उसके बाद में हम जैसे यहाँ पे जाते हैं और रिक्वेस्ट को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, लाइक ब्रांड्स, कुछ ऐसा। हम एक एक्चुअल प्रोग्राम पे कर रहे हैं इसलिए हमें हर चीज को थोड़ा ध्यान से देख के करना है, जो भी करना है। हर एक चीज को बेसिकली आइडिया होना चाहिए हमें। जैसे ये कुकी है इसकी पूरी, नीचे जो हम देख पा रहे हैं ये यूजर एजेंट है जिससे मैं ये रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। नीचे लैंग्वेज का दिख रहा है, उसके बाद एक्सेप्ट एनकोडिंग, gzip, डिफॉल्ट BR करके जो लिखा हुआ है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है,
कंटेंट की लेंथ है, रेफरर है, ये है, ठीक है। ओरिजिन ये है, एम्पटी कोर, फैच साइट सेम ओरिजिन, ये बेसिकली बॉडी है, ट्रेलर्स और बॉडी। स्कैन चल रहा है। ये इंगेजमेंट टूल है सर्चिंग के लिए, फाइंडिंग के लिए, एनालाइज, टारगेट, डिस्कवर कंटेंट। तो मैं कंटेंट डिस्कवरी चला रहा हूँ इस पर। इसमें हम चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिकली बता रहा हूँ, चलाऊंगा नहीं मैं अभी, ब्रूट फोर्स ले लेगा अदरवाइज वो उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें लिस्ट डालनी होती है, फाइल जो भी हमें यहाँ पे करना है ब्रूट फोर्स वगैरह, ठीक है। नहीं डाल रहा मैं अभी के लिए। ब्राउज़र पे जाएंगे, अब हम सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, कुछ भी हम डाल रहे हैं और सर्च करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है कि यू आर नॉट मैचिंग इन द। अब हम अपनी जो क्वेरी है वो इसमें देखते हैं, कहीं हमें दिख रही है। क्या आपको इसमें दिखी कहीं पे क्वेरी? नहीं दिखी है, ठीक है। अब हम इसको भेजेंगे अपने हिसाब से। मैं इसको इंटरसेप्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, सेम चीज़ है, अपलोड करता हूँ, अपडेट करता हूँ, सर्च करता हूँ, फिर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ रिक्वेस्ट को। ये देखिए, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन, गोइड। तो इस तरह से हमें एक एक फंक्शन का बेसिकली चीज़ें देखनी होंगी, निकालनी होंगी। अभी तक मैंने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा है, ठीक है। अभी मैं इसमें लॉगिन करना चाहूँगा। पहले तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं। इंडियन होटल, लोकेशंस, लैंग्वेज, सर्च फॉर कैलेंडर, ड्रॉप ऑल। थोड़ा एरर आ गया है शायद बॉक्सूट में, ठीक है। नहीं खोल रहा मैं ये, रिटर्न .com। अब हम एक सब डोमेन्स को चेक करेंगे, ठीक है।
क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें। ठीक है, ये भी हिल्टन का ही है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड्स आ गई हैं, क्रिएट करने के लिए है और यहाँ पे चेक करना। मैंने ऐसे कुछ भी डाला है फिलहाल के लिए, चेक करने के लिए कि क्या फंक्शनैलिटी है बेसिकली साइन इन करते टाइम। तो मैं ये डालूंगा और साइन इन करूंगा, इतनी ही बात। इंटरसेप्ट ऑन करूंगा और इसे साइन इन कर दूंगा, डो नॉट सेव करूंगा, साइन इन करते ही सिक्योर करके जो था धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब डोमेन्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे ये सब डोमेन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डिस्क में रखा है ताकि मैं ये क्लियरली आइडिया लगा सकूं। मैं इसे इंटरसेप्ट भी करना चाहता हूँ, सही बात तो ये है, साइन इन। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ और रीस्टार्ट करता हूँ मैं एक बार इसको, पेज को रिफ्रेश किया और बेसिक चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें। ठीक है, साइन इन करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, तो चल रहा है, आई थिंक ले लिया होगा उसमें कुछ ना कुछ। सेट ऑफ, इंटरसेप्ट ऑन। मैं इसमें रैंडम नहीं डालना चाहता, अब मैं अपने हिसाब से पासवर्ड DTT डाल देता हूँ ताकि थोड़ा पता चल जाए क्लियरली। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन किया, साइन इन पे क्लिक किया, बस इतना ही, फॉरवर्ड कर दिया रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्च किया करना है मुझे अब इसमें, क्लाउड पे आ गया,
ठीक है, अब हम लॉगिन करेंगे बेसिकली। और बेसिकली देखना ये कि चल क्या रहा है hilton.in। वेबसाइट का बेसिकली जो पूरा जो रिक्वेस्ट है वो कुछ पार्ट्स हमें समझ आने लगे, जैसे गेट पोस्ट में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। दूसरी बात, होस्ट हमें समझ आ रहा है कि ये होस्ट है, ठीक है। तीसरी बात, कुकी जो ये यूज हो रही है ये कुकी है। यूजर एजेंट समझ आ रहा है, एक्सेप्टेंस का आइडिया है, लैंग्वेज का पता चल रहा है, एनकोडिंग, कंटेंट टाइप, ये सब चीज़ें हैं। ये लेंथ है रिक्वेस्ट की, कंटेंट लेंथ। रेफरेंस का अपने को रेफर का आइडिया लग रहा है, इग्नोर एम्पटी। और ये बॉडी पार्ट, ओरिजिन सेम ओरिजिन से हो रहा है, फैच जो है साइट, ठीक है। ज्वाइन करता है, ये लग रहा है उसके लिए मुझे एक बार इंटरसेप्टर को देखना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में वो डेटा देखना चाह रहा हूँ जो मैंने इनपुट किया था। हाँ, आप समझ रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली जो हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो कहाँ है, बस इतना सा देखने का थोड़ा वो है मेरा। तो अगर वो इसमें नहीं है तो मतलब वो डेटा उस हिसाब से डील नहीं हो रहा जैसे हम सोच रहे हैं, पर ऐसे होना चाहिए जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। रिटर्न रिक्वेस्ट को बहुत ध्यान से देखना होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ से हमें सब चीज़ें क्लियरली पता चलते हैं। यहाँ होस्ट हम देख सकते हैं, थोड़ा चेंज दिख रहा है हमें। रेफरल सेम है, होस्ट बदल गया ऊपर, ओरिजिन भी वही है। जितने पैरामीटर हो सकते थे सब यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं CV करके, और मैं इसे वहीं करना चाहूँगा जहाँ मैंने वो किया है। डेटा सेव है, फाइल नेम डाल दिया हमने, चलो लॉन्गर ही डाल दिया मैंने, CSV अपने आप आ जाएगा सोचो, ठीक है। एक्सपोर्ट हो गई है वो फाइल, मैं एक बार उसे खोल के देखना चाहूँगा। डेटा
उम्मीद है वर्ड में खुल जाएगा। CSV फाइल है ना, पर यूज किया मैंने, तो ब्राउज़र में बोलने का ट्राई करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ऐसे हम इसको खोल के देख सकते हैं बेसिकली, और हम डेटा सेव भी इसीलिए कर रहे हैं, और मेनली मैंने डिस्क में बना रखा है तो मैं इसको वापस से लोड कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट का ये ऑटोमेटिक बैकअप चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने उसमें। डैशबोर्ड पे जाके मैं देखता हूँ, ये अच्छे दिख रहे हैं मुझे, समरी में आ गए। ठीक है, कुछ क्रेडेंशियल हम देख पा रहे हैं, JS माइनिंग से हमें मिल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। अभी तक हमने डायरेक्टली कुछ भी ऐसे हिट नहीं किया है, सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है वो यही होता है, जितना हो सके हमें चीज़ों को देखना है, समझने की कोशिश करनी है, फ्लो क्या है देखना है चीज़ों का, कैसे चीज़ें, कैसे रिक्वेस्ट आ रही हैं, कैसे रिक्वेस्ट जा रही हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं अपना जो मैकेनिज्म है, अटैक का क्या सिनेरियो रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सब चीज़ें। जैसे ये इसके बाद में जो हमें दिख रहा है, ये ऐसे यूज़र आईडी जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वो सब है बेसिकली। और अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो ठीक से नहीं बता सकता मैं कि एग्जैक्ट ये वही चीज़ है जो हम सोच रहे हैं, लाइक आईडोर के रिगार्डिंग या किसी भी तरह से। अभी तो ये वो नहीं है, इतना तो कंफर्म ही मान के चलो आप। फ्लो हमने देख लिया है, फ्लो हमने समझ लिया है। अब हम अपने जो हमने वो निकाले थे उसमें चलेंगे। हाँ, थोड़ा स्लो हो गया है, आई अंडरस्टैंड। ग्रब मैं कर रहा हूँ बेसिकली, सर्च से रिलेटेड अगर कुछ है इस वाली फाइल में तो। ग्रब ग्रब चल के नहीं ना, ग्रब ग्रब कर रहा हूँ, सर्च एक्सेस डॉट इसमें। ठीक है, अब यहाँ हम सर्च के रिगार्डिंग देख सकते हैं, अगर सर्च के बाद में अगर कुछ पैरामीटर हो वैसा कुछ, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं सर्च टाइप एयरपोर्ट है। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों पे भी वर्क करेंगे। धीरे धीरे अपना लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा अपने ब्राउज़र में,
इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। और ये जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में डालता हूँ, धीरे धीरे हम एकदम जितना हो सकेगा हम अंदर घुसते जाएंगे। अभी मैं सब रिक्वेस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ ही कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे की चीज़ों में घुस सकें थोड़ा। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें एयरपोर्ट आ रहा है टाइप, ठीक है। धीरे धीरे समझना है हमें, हमारी जो मेन जो वर्किंग है वो सिर्फ समझने से रिलेटेड है। आप यहाँ एयरपोर्ट देख रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ कुछ और भी डालूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है। सपोज मैंने हेलो लिख दिया, एंटर किया, ठीक है, पेज रीस्टार्ट हो गया। बैकएंड पे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता कुछ। सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट डालने का ट्राई किया। स्क्रिप्ट के लिए आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही यूज़ करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने वो बना के रखा है। यहाँ पे जो मेरे पास एक्सटेंशन है मैं उसका यूज़ करूँगा, उसे अपलोड करूँगा। ये जो चीट सीट वाला है, नहीं लोड करना है मुझे इसे, चीट सीट। ठीक है, थोड़ा ग्राफिकली आपको वो लग रहा होगा, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा डाउन कर देता हूँ उसको मैं थोड़ा। ठीक, यहाँ से मैं एंकर टैग वाली ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं हम, इन URL, इन टाइटल, ऐसा कुछ। इन URL से रिलेटेड अगर कुछ हो तो वो भी चलेगा। स्क्रिप्ट टैग है, मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा और ऊपर हो जाए तो ऐसा होगा। ठीक है, एनकोडेड टैग सपोज मैंने ये वाला ले लिया है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और एंटर किया। ठीक है, ये देखिए ये इसका प्रोटेक्शन एक्टिवेट है। देखा, एक एंटर पे हमें ये बात समझ आ गई है। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, गो बैक, यहीं से हम गो बैक जाएंगे। तो बेसिक देखा आपने, जैसे मैंने हेलो लिखा तो वो चल गया, ठीक है, लेकिन जैसे दूसरी चीज लिखी तो वो आगे पास नहीं हुई। मतलब एक स्क्रिप्ट है जो आगे पास नहीं हुई है। फिर से देखिए, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे कैरेक्टर वैसे डालता हूँ तो ये चला जाता है, पेज रीलोड हो जाता है और हमें दिखता है। ठीक है, जैसे ये लोड हो गया पेज, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो उसे आगे पास नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा यूज़ करेंगे अपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के कुछ वो जो रहते हैं बाईपास करने के लिए। जो भी कोड हम बस ट्राई कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी तक हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने का यही एक तरीका है कि हम धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे लर्निंग में होती है। यहाँ पे भी देखिए इसने इसको ब्लॉक कर दिया है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम समझ पा रहे हैं ना कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इसे रोक दे रहा है। मैं पैटर्न बदलता रहूंगा, धीरे धीरे चीजें बदलती रहेंगी। नॉर्मल रिक्वेस्ट डालोगे, लोड हो रहा है पेज, और कुछ स्पेशल करके डालोगे तो वहीं की वहीं रुक जाएगा पेज।
ठीक है, यहां से हमें समझना होता है कि फायरवॉल को कैसे बाईपास करना है। हर एक जो आपको बग बाउंटिंग में जितने भी रियल वर्ल्ड में जो टारगेट आपको दिखेंगे उन सब में ये सिनेरियो लागू होगा कि उनके पीछे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होगा, जिसके रूल्स को, जिसके हमें ट्रिक करना होगा उन सब चीज़ों को, और आगे फिर हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब जो आगे का है वो बेसिकली धीरे धीरे एक्टिव बग हंटिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। रेंडमली मैं इसलिए उठा रहा हूँ, कुछ भी आप देख रहे हो मैं कुछ भी उठा रहा हूँ रेंडमली, तो वो मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि मैं बस चेक कर रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कहीं तो कुछ तो मिला है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट आगे पास हुई है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने हिसाब से चीज़ें देखेंगे, कैसे उनका यूज कर सकते हैं वो चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली आपको हर एक चीज को एक बार ट्रिगर करके देख लेना है। अगर एक एक आप नहीं कर रहे हैं तो आप इंट्रूडर में डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स पे ट्राई कर सकते हैं। मेरा बेसिक मीनिंग यही था कि आप ये चीजें समझ सकें कि कैसे हमें एक एक चीज को यूज करना है। ठीक है, बेसिक बताते जा रहा हूँ क्लियरली, एकदम जितना हो सके आपको समझ में आए उस हिसाब से। हर एक टैब का धीरे धीरे मीनिंग समझाते जा रहा हूँ कि डैशबोर्ड में चीज़ें हैं, टारगेट में ये सब हमें दिखता है, यूआरएल। क्रोल पाथ में हम क्रोल हुए हुए पाथ देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू स्कैन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्रोलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे इस पे करनी है, स्कैन करना है, एक्टिव पैसिव बेसिक स्कैन पे आते हैं, क्रोल करना है, नेक्स्ट कर देना है, सीधा स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट की जगह मैंने स्कैन कर दिया इसलिए शायद ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी आप डेस्कटॉप बोर्ड में आओगे तो ये देखिए ये स्कैन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, टारगेट में जाऊंगा, क्रोल पाथ में देखूंगा, ऑल इश्यू में जाऊंगा, इवेंट लॉग्स में जाऊंगा, इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ये सब एरर वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, प्रोक्सी में जाएंगे अपन, जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह वो आपको शो कर देगा। वेब हिस्ट्री है ये, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर की जो भी चीज़ें आ रही है वो हम आराम से देख सकते हैं इसमें। यहाँ से हम थोड़ा फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। हाँ, मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, अभी हम और भी वीडियोस बनाएंगे, बॉब पे तो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी आज ख़त्म ही हो गया। चीज़ें धीरे धीरे हम अब, क्योंकि अभी तक हमने स्पेसिफिक टारगेट को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक अटैक परफॉर्म भी नहीं किया है। अभी तक हम जितना हो सके सब चीज़ों को एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रूडर में हम कोई भी इनपुट फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना अटैक सरफेस बता सकते हैं, पेलोड वगैरह डाल सकते हैं, वैसा चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी, जैसे मैं कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, बेसिकली मान लो यही मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, ऐड कर दिया इसको। इधर देखोगे आप सिंपल पेलोड वगैरह लिस्ट देख सकते हैं पेलोड। अभी तक बेसिक चीजें हैं, बाकी यहाँ पे हम खुद भी अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, खुद से पेस्ट कर सकते हैं। मान लो नंबर ले लिया मैंने, फ्रॉम 0 से ले लिया मान लो 10 तक, सपोज। बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं एकदम बेसिक तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी चीज़ें ले सकते हो डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में ही चलना है मुझे। स्टार्ट कर दिया,
तो लाइक ये चेक करेगा पेलोड 0 1 2, समझ रहे हैं ना आप। ये एक तरीका है बेसिकली, मैं जो भी बता रहा हूँ वो वे है, तरीका है। बीच बीच में बेसिक चीज़ें ऐड भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब ऐसे डाउट ना रहे। अगर कहीं पे भी आपको स्पेसिफिक चीज़ मिले तो आप उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से पेलोड डाल सकते हैं, ठीक है। अभी जो डाला मैंने नंबरिंग का डाला है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर रियली वर्क वाले देखें अपन, जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए कैरेक्टर फॉरबिडन, डेट सिंपल, इलीगल, यूनिकोड, नंबर, डेट। सिमिलरली हम यहाँ से अपने फाइलों वाला भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पेलोड ऐड करना है खुद से, पेलोड प्रोसेसिंग ऐड किया, प्रीफिक्स अफिक्स ये सब अपन ऐड कर सकते हैं, रिवर्स कोडिंग एनकोडिंग, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात है कि मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। रिमूव डाउन, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, क्लियर ऑल किया, क्लियर ऑल, क्लियर। दोबारा से मैं कर रहा हूँ इसको। मान लो मुझे यहाँ पे एक्सेस का कोई पेलोड फिक्स करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया है, हो गया ऐड किया, कंट्रोल जेड किया, सॉरी कहीं और कुछ ऐड तो नहीं हुआ। ये ना थोड़ा आगे जा रहा है, देखो मैं कर्सर कहाँ रख रहा हूँ, ये आगे जा रहा है। इसका ये भी एक तरीका होता है, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐड किया, ठीक है। इसमें और पेलोड भी होते हैं, एक्सेस वैसा भी कुछ रहता है, अभी दिख नहीं रहा आई थिंक, या फिर मुझे काफ़ी ऐड रूल कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली पेलोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो एक्सेस टोकन भी इसमें शो हो रहा है, गेस्ट टोकन पे हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉगिन नहीं कर रखा है हमने। वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमें समझ आएगा। ये है एक्सेस टोकन, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में हम वर्क करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने रखा हुआ है, कहीं तो रखा है वर्ड लिस्ट करके, डाउनलोड में नहीं रखा, दिस पीसी में रखा है। वर्ड लिस्ट खोल ली है मैंने, वापस जाओ। तो यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट पेलोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेब शेल देख सकते हैं, फजिंग का देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने गलती से वो गलत चीज़ चूज़ कर ली है, ठीक है। ये वैसे यूज़ नहीं होगा क्योंकि पूरा शेल है, तो मुझे इसे रिमूव कर देना चाहिए यहाँ से, ठीक है।
पर यहाँ हम और चीज़ें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक्सेस चीट सीट पे थे, तो मान लो मुझे ये सारी चीज़ें चूज करनी है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे अपने उस टैब में जाके इंट्रूडर यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, हो गया। ये एक ही इसलिए है क्योंकि वो एट ए टाइम पे एक ही कॉपी हो पाया है ना। इसे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमने अपना पेलोड सेट किया है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, रन होता है और खाली है पेलोड अभी तक, जगह शायद रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ये सब रोक दिया है उसने। हमने यहाँ ऐड करा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट किया, रिक्वेस्ट को देखा, ये है रिक्वेस्ट, ये है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो एक्चुअल में वो इनपुट हुआ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते, रिक्वेस्ट में अगर कुछ भेजते टाइम कुछ चेंजेस होते, तब हम उसे यहाँ हम डायरेक्टली डाल के भी देख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे चेक किया, कंट्रोल भी कर दिया, इसको मैं भेज रहा हूँ रिपीटर में। यहाँ पे देखते हैं, इसको ठीक है, और उसके बाद जस्ट सेंड कर दिया, देखा 403 आ गया। ठीक है, तो ये सब है कि ये कंटेंट जो है डिटेक्ट हो गया है, तो इजीली हम ये सब चीज़ें देख पाए। अकाउंट यहाँ पे देखिए, सर्वर। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन हमें धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो इसी तरह से हमें हर जितना पॉसिबल हो उसके फ्लो को समझना है, जितना हो उसके फ्लो को समझना है। डिफरेंट जो सब डोमेन्स हैं उनको हमारे ब्राउज़र में डालना है, चेक करना है, स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, आज हमने एक्टिव प्लस प्लस, कल हमने देखा था एक्टिव स्कैन प्लस प्लस, जिसमें कई सारे हैं, और ये और अपडेट होगा अभी, जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बेसिकली पूरी जो वेबसाइट है उसको किस तरह से हम पूरा एनालाइज करते हैं, वो हमने आज बेसिकली एक बेसिक तरीके से देखा है। ठीक है, धीरे धीरे हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आएंगे। तो यहाँ देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। HTTP मैसेजेस, GIF करके है, ये सारी JS फाइलें हैं। देखो cloudflare, return.com, CSS। ठीक है, वैसा ही कुछ। ठीक, इश्यू कुछ नहीं निकला हमारे पास। आउटलिंक्स ये सब निकला है हमारे पास, गार्डन ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऑलरेडी डिफाइन है।
ठीक है। ऑटोमेटिक जब हम स्कैन परफॉर्म करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें चेक करता है, उसके लिए इसमें चीज़ें हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो सब चीज़ें, प्री बिल्ड कह सकते हैं हम। ऐसे एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये सब लिखा हुआ है, ये सब इसमें है। दिस लिस्ट कंटेनिंग द डेफिनेशंस ऑफ ऑल इश्यूज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द बग स्कैनर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें इंपोर्टेड है। बेसिक अगर कहीं पे भी कुछ मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन में बता देगा जितना हो सके। बाद में हम उसे मैनुअली चेक तो करना ही है कंफर्म करने के लिए, पर ये बता सकता है बेसिक अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। लेकिन हम रियल सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं इसलिए ये नहीं बता पा रहे हैं, मेन बात ये। तो इसके लिए हमें चीज़ें धीरे धीरे डीप डाइव खुद से करनी होती हैं रियल सिनेरियो में। और ये मैंने उसमें इसीलिए भी रखा है क्योंकि ये क्रोलिंग चल रही है ना, क्रोलिंग देख लेते हैं एक बार स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, वही सब है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जितने भी फील्ड्स आएंगी hilton.com में, आगे हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आए। यहाँ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ अपने वो डालने हैं, वो मैं समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे बस पुट कर देना है। लेकिन आगे और भी ये चीज़ें हैं जिन्हें हम और एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी की ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम इसे यहीं पे रोकते हैं। बेसिक चीज़ों का आइडिया आपको लग गया होगा, इंट्रूडर का, इंटरसेप्ट करने का, कैसे अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें इसमें ऑलरेडी बिल्ड होती हैं, कैसे हम अपने एक्सटेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनका अपने हिसाब से लोड अनलोड कर सकते हैं। हर चीज़ जो इसमें बताई गई है वो हर चीज़ की वैल्यू है। तो आप ध्यान से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन पे काम करते रहिए। और ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसे सेव करके रखा है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इसे डायरेक्ट लोड करूँगा और इससे आगे की हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे। एक्चुअली नाइट है, तो ठीक है, हैव अ गुड डे और टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।